नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो कि कंडक्ट हुआ था 6 सितंबर 2025 को, इसके शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसकी की पूरी आंसर की, और जो भी रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए थे उनका पॉसिबल सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे एकदम बेस्ट तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है, एसिड को कहाँ रखा जा सकता है? तो वहीं पे रखा जा सकता है जिससे एसिड रिएक्शन ना करे। जैसे कांच के बर्तन में, सिरेमिक में एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, तो वहां पे आप रख दीजिएगा। फर्स्ट का हो जाएगा बी। भारत का संविधान पहली बार 1928 में तैयार किया गया था। क्या आप ये बात जानते हो? एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ ये बात अलग है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में इस चीज को तैयार जरूर कर दिया गया था। तो किसने ड्राफ्ट किया था? एक तरीके से जिसकी वो रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू की। इसका हो जाएगा सी। जनवरी 2025 में कौन सा ऐसा देश है जो ब्रिक्स समूह का 10वां देश बन गया है? वो है इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट न्यूज है आगे आने वाले एग्जाम के लिहाज से भी। पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इनका जिक्र किया गया है कहाँ पे? तो ऋग्वेद में। आईएलओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये सारी चीजें हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी का जो हमारा ग्रुप चला था उसमें प्रोवाइड करा चुके हैं। ऐप के ऊपर हमारा पूरा कोर्स चला था, तो जिन्होंने भी उसको परस्यू करा था आप अपना फीडबैक बताइएगा, उसमें आपको कितनी हेल्प मिली कितनी नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना आजकल कम रहती है क्योंकि ऐसा आयोग होने ही नहीं देना चाहता है, लेकिन फिर भी काफी कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हमारे में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आ गई हैं। अब अगला चलते हैं। 2 टाइप की लेंस आपके पास है, दोनों की पावर दे रखी है। अगर आप हमारा वीडियो देखे हो तो हल्का सा हम बोल के निकल गए थे कि पावर को सीधे सीधे साइन के साथ आप ऐड कर दो, बात खत्म। तो 4 - 10 ये हो जाएगा -6। लेंस कोई भी हो उससे मतलब होता नहीं है, ये हो जाएगा। अब ये करंट अफेयर से डायरेक्ट सवाल है। करंट अफेयर का पापा वीडियो हमने आपको पीईटी के लिए दिया था, उसमें से कितना फंसा है कितना नहीं ये आप ही लोग हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब ये देखिए, एफएमएफ, आईएमएफ का नाम सुना था, ये एफएमएफ क्या है? फ्यूचर मिलनर फोरम। कहाँ पे आयोजित हुआ था? रियाद, सऊदी अरेबिया में। महावीर, भगवान महावीर या लॉर्ड महावीर जिन्हें जैन लोग कहते हैं, इनको मोक्ष किस स्थान पे मिला था? पावापुरी में। महावीर से एक से ज्यादा क्वेश्चन आए, अभी आपको अगला बताता हूँ। फिलहाल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अब ये साइंस का सवाल है, ये डायरेक्ट हमारे उस वीडियो से है जो कि पीईटी के लिए हमने आपको ऐप के ऊपर प्रोवाइड करा था। H2CO3 कार्बोनिक एसिड कौन सी ऐसी गैस की बदौलत बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है, मतलब डायरेक्ट नुकसान तो नहीं करेगी लेकिन हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तभी तो फेफड़ा से बाहर आ जाती है। और कोल्ड ड्रिंक के रूप में जबरदस्ती आप उसे अंदर लेते हैं तो भी डकार के रूप में वो बाहर ही आ जाती है। अगला पॉलिटी से है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें बोला गया है कि भारत की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होगी, मतलब नॉमिनल हेड होंगे वो। 53 में दे रखा है, ये भी डायरेक्ट सवाल है। अब ये रीजनिंग में रैंकिंग वाले चैप्टर से देखो, 45 लड़के हैं किसी क्लास में, आयुष की रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से बता दो। तो टोटल बराबर क्या होता है? टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप प्लस बॉटम -1, टोटल 45 है, टॉप से है 15, बॉटम की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 31 आ जाएगी, सीधे से दिख रहा है। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण, अब ये देखिए ये पता नहीं क्या लिखा है, महापरिनिर्वाण होगा, ये 80 साल की एज में इनको मिला था। बुद्ध कितने साल जिए थे? तो 80 साल। हमने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा भी था पीईटी के जनरल अवेयरनेस वाले पापा वीडियो में। अब ये 2 क्वेश्चन के लिए पूरा पैसेज आपको पढ़ना है। पैसेज बहुत आसान है, आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ये देखो हमने आपको दोबारा दिखा दिया, और जो लोग पेपर दे के आए हो अपने पेपर ही से पढ़ लो यार। अब इस पैसेज के हिसाब से अलग अलग लोग अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उन कामों की लिस्ट बना के जिन्हें वो उस दिन के लिए अवॉइड नहीं कर सकते, वो होती है टू डू लिस्ट। और डिस्ट्रैक्शन से बचो क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। पैसेज का पर्पस क्या है? टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताना, ये सीधे से सवाल है। अब ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो शिप या फिर एयरक्राफ्ट के ऊपर जो स्टाफ काम करता है ना, उसे टोटल मिला के क्या कहते हैं? स्टाफ नहीं, क्रू कहते हैं। ये गलती से लग गया भाई, ये क्रू होगा, क्रू मेंबर। आप सुने भी होंगे जो बाई एयर ट्रेवल करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। अब ये अंग्रेजी वाले सेक्शन से सवाल देख लो डायरेक्ट, इसको अरेंज करो। तो रमा में बी इन द गार्डन, इसी का मतलब निकल रहा है, बाकी किसी का नहीं। अब इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू यूजुअली हैव?
फॉर ब्रेकफास्ट, आप नाश्ते में क्या खाना नॉर्मली पसंद करते हो? तो ये देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो इसकी ट्रिक हमने बताई थी जनरल अवेयरनेस में कि आपकी दिखनी गोवा में हुई थी। आप वो दिन याद करो अपनी शादी वाला और सोच लो कि आपकी दिखनी कहाँ हुई थी, गोवा में। तो देखनी गोवा से रिलेटेड है। गुड़हल का पौधा किस टाइप का फूल है? तो ये डायरेक्ट सवाल हम नहीं कहेंगे, लेकिन जब हम आपको पॉलिनेशन समझा रहे थे अपने साइंस के वीडियो में, तो हमने गुड़हल का फूल ही आपको बना के बताया था और उसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट दिखाए थे। तो जिस किसी फूल में मेल फीमेल पार्ट आपको एक साथ नजर आए वो बाइसेक्सुअल होता है। इंसान हमेशा यूनिसेक्सुअल होता है और वजह आपको पता ही है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 जो कि नई दिल्ली में हुआ था, उसके विजेता कौन है? तो विक्टर एस्केलसन। ये करंट अफेयर से डायरेक्ट सवाल है। कांगटो चोटी कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ये स्टैटिक जीके का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो एप्टीट्यूड का 2/5 क्या है? 40%। नहीं यकीन आता इंटू 100 कर दो, आएगा वही। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर, उनका निधन कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट बताना है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 2002 में पीस का नोबेल जीते थे। आज के अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? टैरिफ लगाते फिर रहे हैं, लेकिन वो पीस का नोबेल प्राइज जीते थे और 100 साल जिए थे। 29/12/2024 को मरे थे। बहुत चर्चा में ये न्यूज रही थी। अब नेक्स्ट देखो, साइंस का सवाल पूछने का बड़ा ही कैजुअल तरीका है। ऑड वन आउट बता दो। तो मरकरी है, क्योंकि ये लिक्विड में पाया जाता है, बाकी सब सॉलिड में। आदि पुराण, आदि पुराण किस चीज से संबंधित है? किस चीज से मतलब किसके ऊपर लिखा गया? तो जाहिर सी बात है आदिनाथ के ऊपर लिखा जाएगा। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो, मतलब कुल मिला के जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड में कितना लॉस या गेन होता है, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये साइंस में हमने बताया है। अब नेक्स्ट देखो, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, एग्जैक्ट डेट बताइए। 20 अप्रैल 1843। तो अभी तक सन पूछे जा रहे थे, लेकिन अब एग्जैक्ट डेटें भी पूछी जा रही हैं, तो पैटर्न बहुत बदल रहा है। एशियाई खेल कितने साल में आयोजित होते हैं? हर 4 साल में। आप लोगों को क्रिकेट वर्ल्ड कप जरूर याद रहता है, लेकिन बाकी सब भूल जाते हो, तो उसे भी याद रख लो। मतलब अगले सवाल में पूछा, ऐसे कौन है जो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है? ये है उपराष्ट्रपति। इस पद के लिए कोई सैलरी नहीं होती, जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में मिलती है। अब एक इवेंट आयोजित हुई थी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव पुणे में, उसकी थीम बतानी है, जो कि एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफस्टाइल इकोनॉमिक्स। तो ये है। हड़प्पा कौन से युग से संबंधित है? तो कांस्य युग की बात है ये। सीधे सीधा सा सवाल है हिस्ट्री से भाई। अब एक इवेंट आयोजित हुई थी जिसमें इनमें से कौन है जिन्हें सिंगापुर के राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया था ऑर्डिनरी सिटीजन का? तो ये तरुण दास थे। तो जब भी किसी भारतीय को विदेश में सम्मान मिले तो ये चीज आपके लिए जरूरी हो जाती है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में किसने बनाई थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में। अब ये देखो 35 से 39, इस ग्राफ को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे कीजिएगा आप देखिए। अब इसमें आपको फोकस करना है डाइनिंग टेबल पे, तो उसका जो विक्रय मूल्य है, अर्थात जितने पे उसको बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस एसपी, और जो उसका एमआरपी है जिसे अंकित मूल्य कहते हैं, तो ये है मार्क्ड प्राइस। इसका रेशियो है कितना? तो 4/5 ये है। अब इसका अंकित मूल्य यहाँ पे दे रखा है डायरेक्ट, तो 5 की वैल्यू 10,000 है, तो 1 की वैल्यू 2,000, 4 की वैल्यू कितनी है? तो 8,000। 8,000 पे उसको बेच दिया, 25% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 125% की वैल्यू 8,000 है। क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू। 8,000 गुणे में 100 बटे में 125, 25 इंटू 5, 25 इंटू 4। अब ये देखो ये 1600 बार में जाएगा भाई, 16 चौके 6400 आ रहा है डायरेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखो, दो चीजों की बात हो रही है, एक है स्मार्ट वॉच और दूसरा है बुक रैक। इनका विक्रय मूल्य मतलब जिस पे बेच दिया उसका रेशियो है 4/5, और स्मार्ट वॉच खरीदे कितने पे थे? तो 4800 पे। दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर 10% का लाभ मिलता है, लेकिन किस पे? तो उसके एमआरपी पे 10% का प्रॉफिट मिलता है। तो जरा एमआरपी पता करो यार, क्योंकि एमआरपी वाला ग्राफ है ये। स्मार्ट वॉच का एमआरपी कितना है भाई? तो स्मार्ट वॉच का एमआरपी है 6,000, इसका 10% आप ले लो तो 600 हो जाता है। तो 600 रुपये का प्रॉफिट मिला है, 4800 रुपये पे खरीदा था, तो बेचिएगा कितने पे? 5400 पे। ठीक, तो स्मार्ट वॉच बेच कितने पे दी? 5400 पे। तो अब यहाँ स्मार्ट वॉच का 4 दे रखा है रेशियो, तो इसका मतलब 4 की वैल्यू 5400। हमसे पूछा क्या है? दुकानदार को बुक रैक पे छूट कितनी मिली? तो पहले बुक रैक बिके कितनी पे थी ये पूछ लो। तो 5 की वैल्यू बता दो, 5400 इंटू 5/4,
ये 1350 बार में जाएगा, ये 6500 और ये 6750। ठीक, तो 6750 पे बुक रैक को बेच डाला। एमआरपी कितनी छपी थी बुक रैक की, तो 7000, और 6750 पे बेच दिया, इसका मतलब 250 का डिस्काउंट दे दिया। आप लगा हुआ आंसर देख सकते हैं ये। अब ये 37 नंबर आप ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है कि उसका जो एमआरपी है उसके कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर है। तो ये अगर कॉस्ट प्राइस है 100, तो एमआरपी कितना हो जाएगा 120। तो देखिएगा एमआरपी वाला जो ग्राफ है उस पर हम कंप्यूटर की ओर चलते हैं तो है 15,000। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एमआरपी है 120, तो 120 का मतलब है 15,000। तो 100 का मतलब पहले आप निकालिए, 15,000 इंटू 100/120, तो ये 3 चौक 12, 3 ये 5,000 बार में जाएगा, ये 1250 बार में जाएगा। 12,500 में कंप्यूटर को खरीद लिया गया। ठीक, कंप्यूटर खरीदा कितने पे, 12,500 पे, और एमआरपी पे 15% डिस्काउंट मिला के उसको बेच दिया। तो एमआरपी 15,000 की है, उस पे 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये 15,000 है। इसका अगर आप 10% निकालो तो 1,500, 5% निकालो 750, तो 2,250 यहाँ से निकाल दो। तो 12,750 पे आप कंप्यूटर बेच रहे हो। खरीदे कितने पे थे, 12.5 पे। प्रॉफिट परसेंटेज ये 250 का फर्क है, और कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये सीधे सीधे 2 आ रहा है, तो 2%। आप लगा हुआ आंसर हमारा देख सकते हो। अब 38 वाला भाई साहब बहुत ही सिंपल है। डाइनिंग टेबल और बुक रैक के मार्क्ड प्राइस का एवरेज बता दो। तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के आधा करना है, 17,000 का आधा, क्योंकि 10,000 डाइनिंग टेबल का, 7,000 बुक रैक का। ठीक, तो 17 का आधा 8.5 मतलब 8500। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अभी आप नेक्स्ट देखो 39 नंबर में, ये हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये है कॉस्ट प्राइस और ये है एमआरपी, मतलब जितने पे खरीदा वो कॉस्ट प्राइस, 3/4 का रेशियो है। प्रॉफिट मिला 1,200 का। तो एमआरपी वाली टेबल हमें डायरेक्ट गिवन है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, तो सेल फोन की। ठीक, तो सेल फोन का एमआरपी कितना हुआ, 8,000। 8,000 एमआरपी हुआ, तो 4 का मतलब है 8,000, 1 का मतलब 2,000, 3 का मतलब है 6,000। ठीक, तो 6,000 पे वो चीज खरीद ली, बेची कितने पे, 1,200 प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब 7,200 पे बेची। 8,000 एमआरपी है, तो डिस्काउंट मिला 800 रुपए का, तो बस ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट आप देखो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और साथ में जंगलों और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना, मतलब फालतू इंटरफेरेंस ना करना, शिकारी कर ना खेलना। ये 48A का हिस्सा है, सीधे से ये बात है। एक्स और वाई को प्राइम है, मतलब HCF एक होना चाहिए। जैसे 3 और 5, क्या इनके बीच में एक के अलावा कुछ और कॉमन है, नहीं, तो एक दूसरे के को प्राइम होगा। इनका एलसीएम वही होगा जो इनको गुणा करने पे मिलेगा। तो अगर इनकी जगह एक्स वाई हो जाए तो क्या एलसीएम एक्स इंटू वाई ना हो जाए, बिल्कुल हो जाए। इसका हो जाएगा बी। धर्म संसद का आयोजन, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था, 1893 की बात है, एकदम बचपन आपको याद आ गया होगा। अब देखो कौन किससे लंबा है कौन छोटा, ये दे रखा है। सबसे पहले एक काम करो, देख लो पूछा क्या है, सबसे छोटा कौन है। इसका मतलब जो भी किसी से लंबा होगा वो हमारा आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर कोई सबसे छोटा है तो इसका मतलब वो किसी से लंबा नहीं हो सकता है। तो देख सकते हैं आप, मुकेश जो है वो सुरेश से लंबा है, तो मुकेश आपका आंसर नहीं होगा, ये कट। उसके बाद देखो मुकेश राकेश से छोटा है, तो राकेश इसका मतलब बड़ा है किसी ना किसी से। राकेश अगर ऑप्शन में होता तो उसे काट देते। राकेश हरीश से बड़ा है, मतलब हरीश सबसे छोटा हो सकता है, लेकिन यही राकेश अमर से छोटा हो जाता है, इसका मतलब अमर उससे भी बड़ा हो गया। तो यहाँ पर राकेश और अमर दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सुरेश का क्या होगा ये अभी भी नहीं पता चल रहा, इसका मतलब आंसर नहीं निकल पाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद पॉलिटी से एक सवाल है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो संसद में पूछा जाता है और उसमें जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको वहीं पे खड़े होकर मुंह से बोलना पड़ेगा। वो समय नहीं मांग सकता कि चलो यार लिख के दे देंगे, ये स्टार्ड क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट अगर आप देखो सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या, तो वो 999 हो सकती है, इससे ऊपर तो नहीं। और 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर वो 10 हो सकता है। इनके बीच का डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा, ये हो जाएगा 989। अनुशीलन समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कलकत्ता में। आज ये कोलकाता है। एक ऐसी घटना जिसमें जो भी लोग हैं अपनी मूलभूत आवश्यकता, मतलब
खाना पीना और कपड़े तक नहीं पहन पा रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? गरीबी। अब एक न्यूज़ है, 5 जनवरी 2025 को अमूल्य और अक्षय, इन्हें कौन से शिपयार्ड में बिल्ड किया गया था? तो गोवा में। भारत के विभाजन को स्वीकार करने की घोषणा किसने की थी? ध्यान से समझिएगा। आप माउंटबेटन नहीं लगा सकते क्योंकि उसने तो प्लान बनाया था। घोषणा किसने की थी? क्लीमेंट एटली ने, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस वक्त कौन थे जब इंडिया आज़ाद हुआ था? तो एटली नाम याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली। इसके बाद एक पर्टिकुलर डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट हमारे सामने है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 54 तक शामिल हैं, अर्थात ये सारे क्वेश्चन इसी डीआई से सॉल्व होने वाले हैं। अब ये यूपी ट्रिपल एससी में 2023 से देखा गया है पीईटी में कि ये डीआई थोड़े से टफर साइड आने लगे हैं और एक से ज़्यादा यहाँ पे डेटा सेट इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे में ना आप चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई कर लो, अब जैसे ये एग्जैक्ट डेटा दे रखा है कि कितनी कुर्सियाँ बनी 5000, अलग अलग महीने में कितनी कितनी बनी उसका परसेंटेज दे रखा है। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि सारे नंबर्स लिख लिए। अब ये दे रखा है कि 2 टाइप की चेयर हैं, एक है व्हील चेयर, दूसरी है ऑफिस चेयर, और रेशियो किसका दे रखा है? व्हील बटे में ऑफिस का। व्हील बटे में ऑफिस का ये रेशियो दे रखा है और उसी के हिसाब से सबके नंबर्स मैंने लिख लिया और उसके बाद ही मैं किसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। तो 50 नंबर में आप देखो, पूछा जा रहा है कि अप्रैल में जितने ऑफिस चेयर बने, तो अप्रैल में कितने ऑफिस चेयर बने? ये रहा अप्रैल का महीना, कर्सर को ध्यान से फॉलो कीजिएगा। कितने बने? 250 बने। तो इस 250 को यहाँ लिखो। ये पूछा जा रहा है कि ये कितना परसेंटेज है, तो डिवाइड बाई का साइन लगाओ। और आगे लिखा जा रहा है कि फरवरी और अप्रैल में जितने भी चेयर्स बनी टोटल, आपको यहाँ टोटल की बात करनी है, तो टोटल का कितना कहाँ से लोगे? ये आप यहाँ से लोगे, ठीक। फरवरी और अप्रैल के बीच में जो डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, उसको लोगे। तो फरवरी है 20%, अप्रैल है 10%, तो डिफरेंस हुआ 10%। 10% की वैल्यू है 500। 500 आप नीचे रख दोगे, ये 1/2 अर्थात 50% आ गया। इतनी आसानी से सवाल सॉल्व होंगे। थोड़ा सा समय आपका यहाँ लगेगा, उसके बाद बस आपको सवाल टिक करना होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखना यहाँ ध्यान से, जून में जितनी व्हील चेयर बनी, तो जून का तो डेटा ही नहीं है, तो घबराना नहीं है आपने। पहली बात तो ये क्या है, जितनी व्हील चेयर मार्च में बनी उसका 58 है। तो मार्च में कितनी व्हील चेयर बनी भाई? तो ये व्हील चेयर को पहले लिखना है, ध्यान रखिएगा। व्हील इस टू ऑफिस का रेशियो दे रखा है, तो ये है मार्च का महीना और ये है व्हील चेयर 400। तो 400 का अगर आप 5/8 करोगे, 8 5 जा, तो ये 250 आएगा। अब ये जो 250 है इसको साइड में रखो और आगे दे रखा है मार्च और जून के महीने में जो ऑफिस चेयर है उसका रेशियो 5:3 है। तो मार्च के महीने में जितनी ऑफिस वाली चेयर बनी है वो तो 500 है, ये हम लोग को गिवन है। तो 5/3 अर्थात 500, और ये तो 5 का मतलब 500, तो 1 का मतलब 100, 500/5 है ना। 3 का मतलब 300, ठीक। तो ये 300 हो गया। जो चीज़ मिसिंग थी कि भाई जून में कितनी चेयर बनी है, कौन सी वाली? तो ऑफिस वाली। तो ऑफिस वाली 300 निकाल ली और व्हील वाली 250 मैं पहले से ही निकाल चुका हूँ। और टोटल नंबर ऑफ चेयर बतानी है जून में कितनी बनी, तो 2 ही टाइप की चेयर है, व्हील और ऑफिस, दोनों मेरे पास पता है, 300 और 250। तो आंसर आया 550। अब यहाँ नेक्स्ट देखो आप कि जनवरी में जितनी भी चेयर बनी थी 20% बिकी ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जनवरी में टोटल कितनी चेयर बनी ये देख सकते हैं आप, 1350। इसका 20% अगर आप लोगे तो आएगा 135 का डबल 270, क्योंकि 10% 135 सीधे दिख रहा है, लास्ट का एक जीरो कट जाता है। तो 1350 में 270 घटाना है। कैसे घटाओगे? अगर 300 घटाते तो 1350 माइनस 300, ये 1050 आता, लेकिन 30 कम घटा रहे हो क्योंकि 270 ही तो घटा रहे हो, तो 30 उधर दे दोगे, तो 1050 और 30 और दे दिया, तो 1080 आ गया। 1080 क्या है? वो कुर्सियाँ जो बिकी हैं जनवरी में। जनवरी में जो कुर्सियाँ बिकी हैं इसमें व्हील ऑफिस दोनों चेयर शामिल हैं, ये 1080 हैं। और 270 हमें पता है वो नहीं बिकी हैं, इसे मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ। अब आगे लिखा हुआ है कि जनवरी में वैसी ऑफिस की कुर्सियाँ जो नहीं बिक पाई थी, और व्हील की कुर्सियाँ वो वाली जो नहीं बिक पाई हैं, ये 5/4 है। तो टोटल जो नहीं बिक पाई हैं वो 270 हमें पता है।
और रेशियो किसका दे रखा है, ऑफिस और व्हील का, 5/4। इन दोनों को ऐड कीजिएगा 9 आएगा, लेकिन ये दोनों तो 270 हैं, मतलब वैसी कुर्सियां जो नहीं बिक पाई हैं, यही तो हैं, दो ही टाइप की चेयर हैं, ऑफिस और व्हील। 9 का मतलब हुआ 270, ये 30 टाइम्स में जाएगा, ये 150, ये 120। ठीक, तो जो चेयर नहीं बिकी है उसमें ऑफिस वाली 150 है, जबकि व्हील वाली 120 है। टोटल कितनी है, तो 270 है। ये बात हमें पता है। अब जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये कि जनवरी में टोटल व्हील वाली कुर्सियां कितनी बेची गई थी। तो ये है जनवरी का महीना, उसमें आप ये क्लियर देख सकते हो, टोटल चेयर जो बनी थी उसमें व्हील वाली 900 है और ऑफिस वाली 450। और हमें किसकी बात करनी है, व्हील की। तो व्हील वाली कितनी है, 900। और इस 900 में से 120 ऐसी हैं जो नहीं बिक पाई हैं, ये व्हील वाली नहीं बिक पाई हैं 120। तो जो बिकी वो कितनी है बाकी की, 780, अर्थात 900 माइनस 120। बड़े आसान आसान से सवाल हैं, बस अपना कंसंट्रेशन आपको बनाए रखना था। अब नेक्स्ट है 53 नंबर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जितनी व्हील चेयर फरवरी में बनी और जितनी व्हील चेयर ही अप्रैल में बनी, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो फरवरी का महीना ये है और व्हील चेयर आपके पास है 700। दूसरा था अप्रैल, उसमें व्हील चेयर कितनी बनी, 250। तो 700 माइनस 250, क्योंकि डिफरेंस पूछा है। तो 700 में 200 गया तो 500 गया, 50 और गया तो 450 बचा। ये वाला आंसर यहाँ से एकदम सही हो गया। अब ये बताओ, आपको यहाँ पे बताना है रेशियो किस चीज़ का। तो जितनी व्हील चेयर मई में बनी उसको ऊपर रखना है। तो ये है मई का महीना, व्हील चेयर कितनी बनी, 750। इस 750 को एक तरफ रखो। नीचे जितनी ऑफिस चेयर जनवरी में बनी, तो यह जनवरी का महीना, ये ऑफिस चेयर 450 इधर रख दो। पेन लेना था यहाँ, 450, 15 तिहाई 45, 15 सत्ते 75, सॉरी 15 पंजे 75, ब्लंडर हो गया भाई साहब, ये 5 होगा। 15 सत्ते तो 105 होता है। हाँ, आप अपना 9 10 मार सकते थे अगर कैलकुलेशन आप रॉन्ग कर देते। मतलब इतना कुछ दिमाग लगाए लेकिन फ़ायदा नहीं होता। फिलहाल इसका आंसर डी है। अब ये देखो 55 नंबर, इसका मतलब ये है भाई, यही तो आएगा ही ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो 1.5 से डिवाइड कर रहे हो तो 17 के आसपास ही आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, टिक करो आगे बढ़ो, कोई मगजमारी करने का ही नहीं है। अगला जीएस से है, हिस्ट्री से विजय स्तंभ कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में। फिर है, इनमें से क्या है जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो भी रिसोर्सेस हैं उसको उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें उन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पैसे की ज़रूरत है तो ब्याज पे पैसे कौन देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते थे। ये बहुत पेट क्वेश्चन है, करोड़ों बार आ चुका है। अब देखो, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल होती है, लार्जेस्ट होता, लार्जेस्ट का मतलब है जिसमें पानी ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट का मतलब है जिसकी लंबाई ज़्यादा है, जो दूर तक जाती है। तो वह वही वाली आपसे पूछिए तो ये हो जाएगा नाइल। अब एक करंट अफेयर्स है कि दिसंबर 2024 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम था सेफ, सैफ नहीं सेफ, SAFE, सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एफिशिएंट का। अगली शिफ्ट में आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लें। किसकी रिपोर्ट है ये, नीति आयोग की। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये हिंदी वाले पैसेज 2 आते हैं आपके पेपर में, तो पूरा आप पढ़ लेना, कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, बहुत काम की चीज़ लिखी हुई है कि जिसको दुख है वो दूसरों पे दया नहीं करता, जो खुश है वो दूसरों पे दया करता है, वही सब लिखा हुआ है। लालच आपको नहीं करना चाहिए, तमाम चीज़ें। 60 से लेकर 64 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 60 में दिया है, किसी प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस तरह से जब आप किसी की भलाई करते हो तो आप किस प्रकार की अनुभूति करते हो, आपको दुख भी होता है, आनंद भी होता है, ये डी हो जाएगा। किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है। तो यहाँ पे मेन बात हो रही है किसकी, तो भलाई की। तो उसी से मिलता जुलता शब्द है ये करुणा, ये इसका पॉसिबल आंसर होना चाहिए। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है, एलिमिनेशन से कर दो। उसके प्रति आप गुस्सा करोगे नहीं, चालाकी उससे दिखाओगे नहीं, ना उसका बुरा चाहोगे, उसकी भलाई चाहोगे। तो ये हो जाएगा। आनंद की श्रेणी में कोई ऐसा शुद्ध विकार नहीं है, ये देखो यहाँ से कॉपी किया हुआ है, जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे। पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की किसकी उत्तेजना करे, भलाई की। सीधे सीधे यहीं से उठा लिया गया है। तो बस चीटिंग से अपना ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ो, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं।
दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है? तो क्रोध। अब जैसा हमने आपको कहा था कि 2 आते हैं सवाल पैसेज के, ये देखो दूसरा। अब लगातार ये आप करते रहो। हमने जो जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करे हैं अंडरलाइन कर दिया रेड पेन से, आप देख सकते हो। मनुष्य ने अपनी आज़ादी के लिए जितने भी नामकरण किए हैं, कौन सा बंधन रखा है उसका? तो स्व का बंधन रखा है। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया, ये सीधे देख सकते हो यहाँ, ये भी चीटिंग वाला। लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का नाम है, सीधे सीधे पैसेज से। लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं? यही सबसे ऊपर यही दिया है कि अंग्रेजों की अनुवर्तिता, मतलब अंग्रेजों की नकल करना। चाय हम लोग नहीं पीते थे, अब पी रहे हैं, तो ये क्या है? अंग्रेजों की देन है। भारत पर इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका? ये भी सीधे पैसेज से है। कालिदास ने क्या कहा था? ये देखो, ये कहा था। ये भी कॉपी पेस्ट है, बस इसको टिक कर दो। आदान का विलोम है, प्रदान ये कौन नहीं जानता। नेक्स्ट है कि जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण, तो परिमाणवाचक, परिमाण बताएगा तो परिमाणवाचक होगा ना। किराने की दुकान में किराना मिलेगा, मछली तो नहीं ना मिलेगी। आंख दिखाने का क्या अर्थ है? गुस्से में देखना है। समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त की कविता है, जिसमें वो समय का महत्व बताते हैं। फिर वही कि किराने की दुकान में किराना मिलेगा, आटा दाल चावल, मछली तो मिलेगी नहीं, तो समय की पहचान में आप किसका महत्व बताइएगा? समय का। चाहे तद्भव है और उसका तत्समय चैत्र। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टाइप की इमरजेंसी बताई 359 में, इसका आंसर सी है। केवल एक टाइप की बताई 358 में। डीटीएम के किस चरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है? चरण 2, ये इकोनॉमी से सीधे से है। अब ये देखो, 77 को 2 तरीके से कर सकते हो। 1 जनवरी 2001 को मंडे है, तो 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा? पहले ये बताओ 1 जनवरी 2002 को क्या होगा? तो अगर दोनों तरफ लीप ईयर ना हो, कुल मिला के 29 फरवरी पार ना हो, तो सीधे से आप +1 ऐड करो, तो 1 जनवरी 2002 को ट्यूसडे हो जाएगा। उससे एक दिन पहले 31 दिसंबर को क्या होगा? तो मंडे ही होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर नॉन लीप ईयर है तो 1 जनवरी 31 दिसंबर सेम होगा। तो अगर 1 जनवरी सोमवार है तो 31 दिसंबर भी वही होगा। नेक्स्ट है 78 नंबर। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिसमें पब्लिक सेक्टर को एक रणनीतिक भूमिका बताया गया था कि हाँ ये सही चलेगा तो सब झिंगा लाला होगा? 1956 में। 79 नंबर बहुत आसान है, आप स्टेटमेंट तो पढ़ो हिंदी में। ब्लड रिलेशन वाले स्टेटमेंट हमेशा हिंदी में पढ़ने चाहिए, ये बात हम आपको बता चुके हैं। एक महिला ने क्या कहा? उसकी माँ, तो माँ छोड़िए ना, मेरे पिता की इकलौती बेटी, मतलब मैं, उसकी माँ मैं हूँ। अपने आप को वो उसकी माँ बता रही है, तो वो पुरुष क्या हुआ? उसका बेटा हुआ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है ज्योग्राफी से। कौन सा ऐसा चट्टान है जिसमें जो किस चीज़ का कारण बनता है? लो ग्राउंड वाटर लेवल का। ग्राउंड वाटर लेवल इतना लो क्यों हो जाता है? क्योंकि इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक वहाँ पे होते हैं। इसके बाद है F&B, अर्थात इंडस फूड एशियाज प्रीमियर फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो 2025। ये नोएडा में हुआ था। ये न्यूज़ सीधे से हमारे करंट अफेयर से है। 82 से 86 एक बार फिर से DI आ गया। कोई इतना कठिन नहीं है, सारा डेटा जोड़ जाड़ के लिख लो एक तरफ, तो सारे नंबर्स आपको पता चल जाएंगे। तेजा का औसत निकालना है, तो तेजा का सम ये है। औसत निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? 574 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। रोशन ने जितने फसलें पैदा की उसको ऊपर रखो। रोशन का है ये टोटल मिला के 3400। रोशन का ऊपर 3400 आ गया और भार्गव का नीचे आ जाएगा, तो भार्गव है 3190। एक बार फिर से देखो यार ये कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो गई। ये 3100 होगा, तो 3100 ऊपर 3190 नीचे, तो 97% के आसपास आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना। तीसरे नंबर पे सबसे कम फसलें किसने उगाई? ध्यान से समझते हैं। सबसे कम प्रभाकर का, फिर उससे ऊपर कृष्णा का, तीसरे नंबर पे तेजा का। यहाँ तेजा हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखो नेक्स्ट, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं। तो कुल सरसों ये हमने ऐसे दिखाया हुआ है, ये 3970 आएगा, और कुल गेहूं ये ऐसे 2840। जीरो से जीरो कट जाएगा, 397, 284 बच जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन इस DI का। सभी किसानों ने जो राई उगाई और जो जई उगाई, उसके बीच में अंतर, तो दो चीज़ों पे फोकस करो। मैंने इनको ब्लू से दिखा दिया। राई का अगर आप एवरेज लोगे, मतलब टोटल जितना आएगा उससे 5 से काट दोगे, 466 आएगा। यही काम जई के लिए करोगे, 274 आएगा। बड़े में से छोटे को माइनस कर लोगे तो 192 यहाँ से आ जाएगा।
अब जीएस का फिर से चालू हो गया। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये तो सभी जानते हैं ज़माने से, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। कब से लागू हुआ है ये? 1 अप्रैल 2024 से। ऊँट अपनी किस चीज़ में फैट जमा करता है? ये साइंस में हमने खुद चिल्ला के बताया स्मार्ट बोर्ड पे, अपने कुबड़ में, हम्प में। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। ये हमारे एडमिन ने बताया है वो स्मार्ट बोर्ड वाली वीडियो पे, जिसके ऊपर अभी 60-70 हज़ार रिस्पॉन्स आया है। स्टैटिक जीके वाला, त्रिपोली है ये। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का नाम बदल के क्या रख दिया गया? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण रोजगार गारंटी। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो बच्चों वाला सवाल है, अरेबियन सी है। मुंबई वासियों के लिए तो कहेंगे ये क्या पूछ रहा है यार। अभी 92 से 96 एक बार फिर से डीआई का है। तो डीआई अब यूपी ट्रिपल एससी में थोड़े टफ आने लगे हैं, तो समझिएगा ध्यान से, सारा डेटा यहाँ लिख लीजिएगा। 2 टाइप के डिपार्टमेंट है, कौन कौन से? फाइनेंस और मार्केटिंग। तो एक तरफ कंपनी दे रखी है ABCD, 4 अलग अलग कंपनियां, टोटल एम्प्लॉय की संख्या उनके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और उनमें से कितने पुरुष हैं उसका परसेंटेज दे रखा है। तो ए में जो पुरुष हैं 60% हैं, तो मैंने वैल्यू निकाल ली। जो आपको ये रेड से दिख रहा है ना, वो सब पुरुष हैं, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो ब्लू से दिख रहा है वो बाकी की महिलाएं हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो 2 डिपार्टमेंट हैं, फाइनेंस और मार्केटिंग, तो उनमें से फाइनेंस की बात करते हुए कहा जा रहा है कि उसमें से टोटल कितना परसेंटेज है। अब ये महिला पुरुष भूल जाओ, वापस टोटल पे चलो। तो उसमें से कितना परसेंट फाइनेंस वाले में है, उसका परसेंटेज दे रखा है। तो जितना भी फाइनेंस वाला है उसको मैंने यहाँ साइड कर लिया। अब अगला आपके पास कॉलम है कि जितने भी फाइनेंस में लोग हैं, जो कि हमने आपको ये पर्पल से दिखा रखे हैं, उसमें से महिलाओं और पुरुष का रेशियो दे रखा है। तो हमने एग्जैक्ट नंबर निकाल लिया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं। अब देखो सभी कंपनी में पुरुष का औसत, तो ये सभी कंपनी में पुरुष का परसेंटेज दे के टोटल मैंने निकाला। तो रेड वाले जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, 1500 आ जाएगा। ये इतना ही सिंपल है। तो ये देखो, मेल फीमेल एम्प्लॉय का अंतर बताना है मार्केटिंग में। तो मेल फीमेल अलग अलग किस चीज़ में दे रखे हैं? फाइनेंस में। आप कहिएगा मार्केटिंग में तो है नहीं, तो हटाओ। लेकिन एक बात बताओ, टोटल फीमेल भी तो दे रखे हैं ना, और 2 ही डिपार्टमेंट है। तो डेटा भले ही आपको मेल फीमेल का अलग अलग फिनेंस के लिए दे रखा है, लेकिन टोटल महिलाएं भी तो आपको पता है ना, टोटल पुरुष भी आपको पता है। तो 2 ही डिपार्टमेंट है, तो दूसरे का अपने आप निकल आएगा। ध्यान से समझना इसको, ये है मेल पुरुष। तो टोटल पुरुष एक के लिए 1200 है, कर्सर को फॉलो करना। इसमें से 800 पुरुष फाइनेंस में है, तो बाकी के 400 यहाँ आएंगे। बी की बात करें, 1800 पुरुष हैं टोटल, 900 फिनेंस में है, तो बाकी के 900 दूसरे डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, मार्केटिंग में। सी में 900 पुरुष हैं, जबकि 600 फिनेंस में है, तो बाकी के 300 दूसरे डिपार्टमेंट में। यहाँ 2100 पुरुष हैं, 900 यहाँ हैं, तो बाकी बच गए 1200, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट की तो बात करनी है ना। 12 9 9 21 3 24 4 28, ये 2800 आया। अब फीमेल देख लो यार, ये 800 है टोटल फीमेल, 600 यहाँ है, तो बाकी की 200 ये रही। 900 यहाँ पे फीमेल हैं। अब यार 900 कह रहा हूँ, ये 600 फीमेल है, 600 ही यहाँ है, तो इसका मतलब वहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो, ये 900 फीमेल हैं, उनमें से 480 यहाँ हैं, तो बाकी की 420 ये लो। ये 700 फीमेल हैं, 500 यहाँ हैं, तो बाकी की 200 ये लो। 2 2 4 4 820 आ गया ये। तो 2800 में से 800 अगर निकालते तो 2000 आता, 20 और निकाल लो तो 1980 आ जाएगा, जो कि होगा नन ऑफ दीज। अब देखो 94, ध्यान से आपको सी की बात करनी है, उसमें पुरुष कितने हैं मार्केटिंग में। अब ये सी, इसमें पुरुष है 900, इसमें फिनेंस में 600, तो मार्केटिंग में बचे 300। ठीक, इसको देखना है। और उसके बाद बात करनी है डी की। डी के मार्केटिंग में टोटल देखो, तो डी में आपको देखना है टोटल मार्केटिंग में। तो यहाँ पे अगर आप डी में टोटल पुरुष देख लो तो 2100 हैं डी में। ठीक, उसमें से 900 जो हैं उस डिपार्टमेंट में, तो बचे हुए में 1200 आ जाएंगे। उसी तरह से 700 टोटल महिलाएं हैं, 500 उधर आ गई, तो 200 ये लो, टोटल 1400 हुआ, इंटू 100 कर दो। 14, सॉरी, ये आपको फाइनेंस लेना था, सी में फाइनेंस विभाग। तो सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष तो दिख ही रहे हैं, ये 600, तो ये हो जाएगा, ये 43% आएगा समथिंग, कैलकुलेट कर लेना। अब देखो नेक्स्ट 95, आपको डी की बात करनी है।
और उसका मार्केटिंग लेना है और पुरुष और महिला का रेशियो निकालना है। क्या होगा? यह है डी। बात करनी है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, जबकि मेल फीमेल का अलग अलग, फिनेंस का दे रखा है, लेकिन टोटल भी तो पता है ना पुरुष महिला का अलग अलग। तो डी में पुरुष हैं 2100, 900 उधर आ गए तो यहाँ बचे 1200, महिलाएं हैं 700, 500 वहाँ आ गई तो ये बचा 200, 6:1 आ जाएगा, 6/1, 200 चिंग 1200। अब सभी डिपार्टमेंट, सॉरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एवरेज फीमेल निकालना है। तो ये देखो, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, ये फीमेल का डेटा है 6, 3, 9, 4, 13, 5, 18, और ये 80 अलग से, 1880 बटे में 4, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 470 आ रहा है। फिर कौन बड़ा है, √45 या √49 - 1? इसे 7 कहेंगे, एक कम किया तो 6 कहेंगे, जबकि ये 6 से ज़्यादा है तो √45 बड़ा है। 1960 में कौन से संधि पे भारत पाकिस्तान में एक हस्ताक्षर हुए थे? जब से इन्होंने कांड किया है ना, वहाँ पे हमारे लोगों को मारा है, तो इंडस ट्रीटी कैंसिल हो गई है। तो बस ये बी हो गया। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था भाई? जुलाई 2023। ये अविकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, मतलब लंबे समय से लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। गरीबी का मतलब क्या? इकोनॉमी के हिसाब से पर कैपिटा इनकम कम है, डी। इस तरह से ये पेपर हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया। आप बताइए कितने नंबर आपके आते हैं।